और सभी को नमस्कार। सबसे पहले गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा राहुल ने बताया, मेरा नाम आकाश रघुवंशी है और मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। काफी समय पहले मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा था, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसे राहुल कह रहे थे कि आपको यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड, तो या बिल्कुल क्लीन स्लेट चाहिए। जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा है, इस पे मैं ज्यादा कुछ लिखने लगूंगा तो कंफ्यूजन होने लगेगा जो भी कोई देखेगा इसे। तो इनिशियली तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ओपन करके और बिल्कुल क्लियर करके सुनना पड़ेगा, तभी आप शायद कुछ इसमें से अपने लिए ले जा पाओगे। बहुत सिंपल सा बिजनेस है। मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर मीडिया में स्पेशली 19-20 साल करीब नौकरी करी है। उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेसेस कुछ करे हैं 8-10 साल, और एक्सपीरियंस के हिसाब से तो काफी रिच एक्सपीरियंसेस हैं दोनों फील्ड्स के अंदर, चाहे वो जॉब था या बिजनेस था। जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस मैं करता हूँ उसको बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे था, लेकिन एक्सपीरियंसेस और लर्निंग बहुत हुई है। वो लर्निंग्स बहुत काम आती हैं आज, और क्यों काम आती है मैं वो भी बताता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में लर्न करना शुरू किया, तो जो मेरी पुरानी लर्निंग थी उन पे बहुत इफेक्ट पड़ा, और मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी मेंटल एटीट्यूड या थिंकिंग पे बहुत फर्क पड़ा है। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और पर्सनली बहुत ग्रो किया है, फाइनेंशियली भी बहुत ग्रो कर रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा कि किया है, कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे एट स्टडी पेस। तो जैसा कि हम लोग कोई भी काम करने के लिए बात करते हैं, जब भी हम कोई बात किसी भी काम के बारे में करते हैं, वेदर व्हेन यू वांट टू टेक रेस्ट, अगर आपने आराम भी करना है तो क्यों करना है? आप सबसे पहले क्यों, आपको पता होता है क्यों थक गए। योर बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट, दैट इज द रीजन। रीजन है उसके पीछे। आपको खाना खाना है तो क्यों खाना है? आपने कोई भी काम करना है, उसके पीछे क्यों जरूरी होता है? वाई होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि जब जब आप लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो क्यों है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। कोई ना कोई एक वजह तो है जिसकी वजह से आप आज इस प्रेजेंटेशन में या इस सेशन को अटेंड करने के लिए अग्री करें। और अगर आप यहां तक आ गए हो, तो उस क्यों को हटा करके अब ये देखो कि यहां से क्या मिल सकता है। क्यों करना है उसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैंने लिखे हुए हैं। क्यों करना है? किसी को टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को चैरिटी करने का मन होता है, किसी को अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन, बेटर फ्यूचर की जरूरत होती है। कोई लोग बड़ा घर, जिस तरीके के घर में रहते हैं उससे बड़ा घर चाहिए। कुछ लोगों को एसोसिएशन अच्छा चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम से मतलब कि एक स्टेज ऐसी आ जाए जहां पे कि आपको पैसे के लिए काम ना करना पड़े। कुछ लोगों को अपनी वैल्यूज और एथिक्स पे काम करने के लिए कुछ लोग चाहते हैं। ये मैंने यहीं से सीखा है, क्योंकि वैल्यूज और एथिक्स हम लोग जब बाहर थे, चाहे मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था चाहे मैं जॉब में था, वहां पे हम लोगों को कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वहां का नेचर ही ऐसा है। क्यों है? क्योंकि वहां पे कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आप जरा सा चूके और आप पीछे रह जाओगे। वहां पे कंपटीशन है, तो एथिक्स और वैल्यूज पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लोगों को। आज भी आप देखते हो बाहर के समाज में, जो लोग अभी जुड़े नहीं है, नए हैं, वो लोग भी देख रहे होंगे, और शायद
सब लोगों के लिए, हमारे लिए भी नॉर्मली हो गया था कि यार ये तो करना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस बिजनेस के साथ जुड़ा, तब मुझे समझ में आया कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज किए बिना ही भी किस काम को कर सकते हो। आप अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स को से कॉम्प्रोमाइज अगर यहां पे करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो आपको अपनी वैल्यूज और एथिक्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे चेंज लाने में, और ये बिजनेस सिर्फ चेंज का है। आज के जमाने में अगर आप देखें, एवरीथिंग इज चेंजिंग एट सच अ फास्ट पेस कि लोग बाग पीछे छूटते जा रहे हैं। और स्पेशली पोस्ट कोविड, उससे पहले लग रहा था ठीक है चलता है, चेंजेस हो रहे थे, काफी तेज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही कोविड, पोस्ट कोविड, अब चीजें इतनी ज्यादा बदल रही हैं, इतनी ज्यादा फास्ट पेस पे बदल रही हैं कि कोप अप करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर आउट ऑफ दिस, हु आर नॉट इन दिस बिजनेस। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे साथ के एक है, उन्होंने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहीं किसी काम के लिए कहीं पे गए थे। वैसे तो सारी दुनिया कह रही है कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, दुकानदार सारे परेशान हैं, स्टोर वाले परेशान हैं। वो पहले भी हो रहे थे जब से ऑनलाइन मांग। लेकिन मेरा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस है, हमारे एक मिलने वाले एक कंपनी है जो कि सिर्फ जो ऑनलाइन शॉपिंग का सामान होता है उसको डिलीवर करने के लिए काम करती है देहरादून में। और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया, छोटा सा एरिया, 4-5 किलोमीटर का एरिया है, उसको कवर करते हैं। तो वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक एक डिलीवरी बॉय 150-150 पैकेजेस डिलीवर कर रहे हैं हर रोज। ऐसा नहीं है कि काम बंद हो गया है। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूं, काम बंद नहीं हुआ है, जो काम करने का तरीका है वो वो चेंज हो गया है। लोगों ने अपना, अगर आप बायर्स की भी बात करो, जो हम लोग खरीदार है, कंज्यूमर्स की भी बात करो, उन्होंने भी अपना शॉपिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। क्यों चेंज किया है, वहां यहाँ पे भी क्यों है, क्यों चेंज किया है? प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द कोविड, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ आलस है, कोई ना कोई रीजन वहां पे भी है। तो हमको, मैं बार बार एक ही बात फिर से बोलता हूं, हम लोगों को अपना रीजन क्लियर होना चाहिए। मैं अपना बता देता हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं एक ऐसी इनकम बना करके अपने बेटे के लिए छोड़ के जाना चाहता हूं कि उसको कभी भी जिंदगी में पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े। मेरा सबसे बड़ा रीजन ये है, एक ही बेटा है मेरा, मैं उसको वो चीजें देना चाहता हूं जो उसका मन करे वो उसको कर सके, उसको पैसे के लिए कभी परेशान ना होना पड़े। और दूसरा रीजन, वाइल डूइंग दिस बिजनेस, मेरा डेवलप हुआ कि मैं पर्सनली बहुत ग्रो किया। मेंटली मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट यू गेट फ्रॉम दिस बिजनेस। और वो खाली प्रोफेशनल नहीं है, पर्सनल लेवल पे भी आप बहुत ज्यादा चेंज होते हो, और अगर नहीं होगे तो बिजनेस नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू डू इट। जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले एक पेपर लीजिए या कोई रजिस्टर लीजिए, सबसे पहले उसके ऊपर वाई लिखिए। और वाई लिखने के बाद जो मैं प्रेजेंटेशन में अभी आपको आगे बताऊंगा, जब प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी तो आप उसके बाद सोचिए कि आपको क्यों करना चाहिए, किस चीज की कमी है। देखिए, हम लोग, सब लोग कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का काम करते आए, कर रहे हैं, और प्रॉबेबली हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में भी आ चुके होंगे। बहुत सारे लोग बहुत सालों से काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्रॉबेबली अगर नए आए हैं तो वो कोई काम शुरू कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। हम लोगों को कहीं ना कहीं जाकर के कंफर्ट जोन में जब आ जाते हैं तो हमारी जो अपनी, और कंफर्ट जोन में आते क्यों है, क्योंकि हम अपना एक दायरा बना लेते हैं। जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं किसी भी काम को, जब हम यंग थे तब हमारी एस्पिरेशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे रीजंस, हम मतलब जब हम मुझसे कोई पूछता था तो मैं कहता था बस हम तो बस सारी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे।
बस ये ग्रेजुएशन खत्म हुई, नौकरी लगी, उसके बाद तो बस मजा ही आ जाएगा। लेकिन as soon as you enter into your professional life, say for example, in my case, I was into a private job, started धीरे 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 क्या हुआ, हम उसी सर्कल के अंदर बंध के रह गए। हमारी जो ड्रीम्स थी वो कहीं और रह गई। हमारी जो फियरलेसनेस थी एक टाइम पे, बिफोर वी स्टार्टेड द, हमने कोई भी काम स्टार्ट किया, जो फियरलेसनेस थी वो खत्म हो गई। वो खत्म क्या होगी, कन्वर्टेड इनटू फियर। हमने शुरुआत तो करी थी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, लेकिन वो ड्रीम्स कहीं रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि हम एक विशेष साइकिल में फंस गए और एक कंफर्ट जोन में आने लगे और फियर अंदर जाने लगा। किस चीज का फियर? नौकरी पहले हम जाते थे पैशन से, काम करने जाना है। धीरे धीरे वो पैशन फियर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब लगने लगा काम पे नहीं जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। वो फियर अंदर आता चला गया, आता चला गया। ठीक है, ग्रो कर रहे थे, फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे थे, ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, डूइंग वंडरफुल, बट देयर वाज समथिंग मिसिंग। और यही शायद ज्यादातर लोगों के केस में होगा। यहाँ पे भी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बहुत पैशन के साथ स्टार्ट किया होगा, लेकिन अब आकर के कहीं ना कहीं कोई चीजें मिसिंग होनी शुरू हो गई होंगी कि आपको शायद जो चाहिए था। क्योंकि मैं भी निकला हूं, मैं जानता हूं, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है, हर जगह हर टाइम रहता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज रहती है जो आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। ये कहना शुरू करते हैं, अरे ये मेरे तो किस्मत में नहीं, या ये तो अमीरों के लिए है। तो दैट इज, यू आर गिविंग एक्सक्यूजेस। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं कि आप अपना फियर जो है उसको भी पहचानो, उस फियर के साथ क्या चीज मिसिंग हो रही है उसको भी ढूंढो। जब तक आपको फियर नहीं पता चलेगा, आप फियरलेस बनने की कोशिश नहीं करोगे। और जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है, कौन सी ऐसी ड्रीम है, कौन सी ऐसी चीज है जो जिसको आप अब तक जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे थे, तब तक भी आप बहुत ज़ील के साथ, बहुत इंथुजियाज्म के साथ, बहुत पैशन के साथ इस अपॉर्चुनिटी को नहीं कर पाओगे। तो चलिए, थोड़ा सा मैं शायद कुछ क्लियर कर पाया हूं, बहुत सारे लोगों के थोड़ा सा खोल पाया हूं दिमाग को। आई जस्ट वॉन्टेड यू टू ओपन योर माइंड, तो मैं इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा था। अब हम बात करते हैं जब इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 2 चाहिए। पहली, आप 18 साल से ऊपर होने चाहिए, और दूसरी, आपका ये वाई कितना बड़ा है, वाई कितना क्लियर है। मैं फिर वाई पे आया, आपका वाई कितना क्लियर है, आपको क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वो कितना क्लियर है। वो अगर आपको दिखाई दे रहा है, वो अगर आपको आंख बंद करके भी दिखाई देता है, आंख खोल के भी दिखाई दे रहा है, अगर आपका वाई क्लियर है तो सिर्फ ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए। और हम लोग भी ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास उनका वाई बहुत सॉलिड होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनको क्या चाहिए। तो पहली चीज तो 2 मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ये 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, बाकी बैकग्राउंड कोई भी हो कुछ मैटर नहीं करता। अगर ये 2 चीजें आपके पास क्लियर है, डिसाइड कीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा फाइनेंशियल टर्म्स में। फाइनेंशियल, जो इस पूरी दुनिया में पैसा किस तरीके से बनाया जाता है, कौन कौन से ऐसे लीगल तरीके हैं जिनसे पैसा बनाया जाता है। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है बहुत बड़े, उन्होंने एक थ्योरी निकाली थी और उन्होंने कहा है 4 तरीके से लोग बाग किसी भी तरीके से पैसा कमाते हैं। 4 तरीके हैं जो कि लीगल है। ये उन्होंने 4 कैटेगरीज ही बोलेंगे लोग बनाए। ई मतलब एम्प्लॉइज वो जो किसी के यहाँ कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, अपना टाइम, अपना स्किल बेचते हैं
एक पर्टिकुलर रेट पे और मंथ एंड में उनको एक सैलरी मिल जाती है। ज्यादातर लोग हम लोग उसी कैटेगरी से आते हैं। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस माने सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हो गए जैसे प्रोफेशनल्स, जैसे आप डॉक्टर्स कह दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह दो, कंपनी सेक्रेटरीज कह दो, एडवोकेट्स कह दो, मैं तो हम तो कहते हैं स्मॉल शॉपकीपर्स ऑल्सो, जो कि दुकान चलाते हैं। इस तरीके के लोग जो अपने लिए जॉब करते हैं, जो अपने लिए खुद काम करते हैं, वो लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स वो होते हैं जो लोग एक सिस्टम तैयार करते हैं, जो लोग किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पे काम करते हैं, यहां से इन दोनों लोगों से सर्विसेज लेते हैं, अपने सिस्टम में उनको इन्वॉल्व करते हैं और उस सिस्टम से पैसा बनाते हैं। बिजनेस ओनर्स होते हैं वो लोग, जैसे अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करा, कुछ साल मेहनत करी, टाइम लगाया, पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट करी, और बहुत बड़ा विजन रखने वाले लोग होते हैं, जो कि बहुत बड़ा विजन होता है और जिनके पास ये जो होता है वाई बहुत क्लियर होता है। ये लोग इन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं या अपने सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, उनको अपने सिस्टम के तरीके से काम करवाते हैं, इनके स्किल्स, इनकी नॉलेज को यूज करते हैं, अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं और पैसा बनाते हैं। चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। कहीं ना कहीं यही लोग एक स्टेज में जाकर के इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, जो कि पैसा लगा के पैसे से पैसा बनाते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं, लेकिन इन 4 कैटेगरीज में आप देखते हो एक पार्टीशन है, लेफ्ट एंड राइट, 2 क्वाड्रेंट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट। हम लेफ्ट एंड राइट क्यों करा है? क्योंकि अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, 95% लोग पॉपुलेशन यहां पे है, 5% पॉपुलेशन इन क्वाड्रेंट्स में है, लेकिन 5% पैसा यहां पे है और 95% पैसा इन लोगों के पास है। आप देख रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड ये किसी एक पर्टिकुलर कोई मतलब ये नहीं है कि हमारी किस्मत ऐसी थी कि हम इसी यहां आए, ऐसा नहीं है, या इनकी किस्मत थी कि ये यहां पहुंचे, ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है, ये सारा का सारा खेल थॉट्स का है, ये सारा का सारा खेल आपके वाई का है, ये सारा का सारा खेल आपके विजन का है। यहाँ पे लोगों के विजन बहुत क्लियर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत कम टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए हैं जो इस कैटेगरी में पहुंचे हैं और बहुत लैविश और बहुत एक्सट्रीमली रिच हो गए। कैसे? किस्मत की वजह से नहीं हुए थे। दैट इज बिकॉज ऑफ माइंडसेट, दैट इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर वे दे वर्क्ड। एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर तरीके से काम किया उन्होंने, वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है। इसीलिए ये लोग इस 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं, 5% लोग। तो हमको क्या करना है? हमने इस क्वाड्रेंट से यहां आना है, और वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम बात करते हैं सिंपल टर्म्स में कि नॉर्मली जब भी कोई इंसान पैसा बनाता है, किस लिए चाहिए उसको पैसा? कोई भी काम करता है उसको पैसा चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी? आपको, हमको, सबको पैसा क्यों चाहिए? सोचिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज अगर हम बात करें, मैंने पहले कुछ चीजें बताई हैं, जैसे मैंने आपको रीजन दिए थे, टाइम चाहिए,
ट्रैवल चाहिए, घर चाहिए, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग पैसा बनाते हैं तो कहाँ रह जाते हैं, क्या करते हैं वो? ज्यादातर लोग जो भी whoever is earning money, they are earning money because उनकी कुछ नीड्स हैं। हर एक इंसान की कोई ना कोई नीड है, जब तक वो जिंदा है हर इंसान की कोई ना कोई नीड है, पर्सनल नीड्स है। बहुत सारे लोगों की फिर फैमिली की आ जाती है, तो फैमिली की नीड्स है। ज्यादातर आप देखो इंडिया में मेनली, अब तो थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन मेनली ब्रेड अर्नर एक ही बंदा होता है, एक ही बंदा पैसा कमा के लाने वाला होता है। वो सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है? वो सारा का सारा पैसा नीड्स पे खर्च हो जाता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए खर्च हो जाता है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। ये वाले जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो होता क्या है, आपको लगता है मेरी जरूरतें इतनी हैं और पूरी हो रही है तो ठीक है। क्यों? कंफर्ट जोन में आने की एक वजह और है। अगर आपसे कोई बोले, मान लीजिए मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और 10,000 रुपए में मेरी नीड्स पूरी हो रही है, मुझे अगर 20,000 रुपए कमाने हैं, जब तक मैं जॉब कर रहा था, अगर मुझे 20,000 रुपए कमाने हैं, मैं 10,000 रुपए आज कमाता हूं, 8 से 10 घंटे काम करता हूं, मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। अब मुझे अगर 20,000 करने हैं तो मुझे कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 16 से 20 घंटे। सिंपल, क्योंकि मैंने आपको बताया था टाइम और स्किल बेच रहे हैं हम, टाइम और स्किल बेच रहे हैं। अब यही चीज अगर मुझे 40,000 रुपए 40,000 रुपए कमाने हैं तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सोच के देखो आप, उसको कैलकुलेट करो आप। सिमिलरली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात करो, एम्प्लॉयज की तो बात मैं कर ही रहा हूं, सेल्फ एम्प्लॉयड की भी बात करो आप, यही प्रिंसिपल लागू होगा ना। तो होता क्या है, जब हमको ये पता लगता है कि यार चल आज मैं 8 से 10 घंटे काम कर रहा हूँ, 15 घंटे कर लूंगा, 16 घंटे कर सकता हूँ, चलो। लेकिन 16 घंटे के बाद भी तो कैपिंग आ गई ना, 16 घंटे के बाद भी तो एक लिमिटेशन आ गई ना कि हाँ 16 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। और 16 घंटे कर रहा हूँ, मान लीजिए 8 घंटे में 10 मिल रहे थे, 16 घंटे कर रहा हूँ तो मुझे 20,000 मिले, चलो 20,000 में आ गए। उससे ज्यादा आप सिर्फ मेरा लॉजिक समझो। अब क्या इस जब हम इस कैटेगरी, इस स्टेज में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंफर्ट जोन में आएंगे, दिमाग हमारा अपने आप कहने लगेगा यार हो तो रहा है, सब कुछ पूरा तो हो रहा है, क्यों भागूं बड़ी गाड़ी के लिए, क्यों भागूं बड़े घर के लिए, हो तो गया। स्टैग्नेशन आ जाता है, आपकी सोच एक जगह पे आकर के रुक जाती है, आप उससे बड़ा सोच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन, कोई और तरीका नहीं है। सिस्टम तो वही है ना। हम यहां पे जब बात करते हैं, अब हम कहते हैं कि हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हम आपको अपॉर्चुनिटी क्या दे रहे हैं? हम आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप अपने जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो। उसको करते हुए हम आपको क्या सिखाएंगे? इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम आपको सिखाएंगे टाइम मल्टीप्लिकेशन। हम आपको सिखाएंगे टाइम मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई योर टाइम। जो बिजनेस ओनर्स करते हैं, आपको अपना टाइम मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। कैसे करोगे? बहुत सिंपल सी चीज है। टाइम हर एक के पास 24 घंटे हैं, किसी के पास 24 घंटे से 1 मिनट आलतू नहीं, फालतू नहीं। अब कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है टाइम? आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी देख लो, कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम कोई भी चल रहा है, वो एक चीज पे चलता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। आप चाहे सड़कों को देख लो, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रोड्स। आप अगर मोबाइल सर्विस को देख लो, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ मोबाइल टावर्स। आप रेलवे देख लो, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस। आप कुछ भी देख लो, आप कोई भी बिजनेस देख लो, आप
कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पीपल इन्वॉल्व. व्हाट आर दे कॉल्ड? मैन्युफैक्चरर, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, और दूसरा लॉजिस्टिक्स. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नेटवर्क. जब हर काम हमारा नेटवर्क पे, आप नौकरी के लिए भी जाते हो, आप इंटरनेट देख लो, इंटरनेट इज टोटल नेटवर्क. आप जब नेटवर्क से बच नहीं सकते हो, तो इससे अच्छा तरीका यह है कि आप नेटवर्क में शामिल हो जाओ. शामिल होकर अपना भी नेटवर्क बनाना शुरू करो. जैसे ही आप अपना नेटवर्क बनाना शुरू करोगे, आपका टाइम मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा. बहुत सिंपल सा बिजनेस, कुछ नहीं करना है. मैंने जैसे आपको बताया था नीड, हम नीड के लिए काम कर रहे हैं. ज्यादातर लोग नीड के लिए काम कर रहे हैं. ये नीड्स हम कहां से पूरी करते हैं? हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी सुपर स्टोर पे जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, अपनी नीड्स का सामान वहां से लेके आ जाते हैं. ये कहां से लेके आता है? देखते जाओ, नेटवर्क ही बना रहा हूं. ये लेके आता है एक होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट लेके आता है C&F से, C&F लेके आता है मैन्युफैक्चरर से. कितना बड़ा नेटवर्क बन गया. आपकी कोई नीड थी, आपने एक शॉप पे गए, शॉप से लिया, शॉप वाले ने होलसेलर से लिया, होलसेलर सुपर स्टॉकिस्ट से, सुपर स्टॉकिस्ट ने C&F से, C&F ने मैन्युफैक्चरर से. नीड किसकी थी? आपकी. पैसा कौन बना रहा है? सारे लोग. आप क्या बना रहे हो? आपने प्रोडक्ट लिया, मैंने पेन लिया, यूज किया, जब तक चला ठीक है, नहीं फेंक दिया. पैसे तो गए मेरे. ये एक मार्केट है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है. ये डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल सदियों से चल रहा है, आगे भी चलेगा. बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत फेरबदल होगी. हम आपको क्या बोलते हैं? हम आपको बोलते हैं यहां पे आप क्या हो? कस्टमर. हम आपको बोलते हैं आप हमारे कस्टमर बनो. सबसे पहले कस्टमर जब आप बनते हो और आप कहते हो कि मुझे आगे बिजनेस करना है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को और एक्सप्लोर करना चाहता हूं, आपका वाई क्लियर है, आप अपने लिए कुछ पैसा कमाना चाहते हो फॉर वट एवर रीजन, बट दैट रीजन शुड बी क्लियर. हम कहते हैं कि जैसे ही आप यहां आओगे, हम आपसे कहेंगे आप इस शॉप को चेंज कर दो. इस शॉप को चेंज कर दो. सिर्फ क्यों? क्योंकि इस पैटर्न पे तो आप काम कर ही रहे थे, इस पैटर्न से तो अपनी नीड्स पूरी कर ही रहे थे. आपको आज तक कुछ मिला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स? कुछ आज तक आपको मिला है? नहीं मिला. ज्यादा से ज्यादा क्या डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा क्या कुछ ऑफर्स. हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी शॉप चेंज करो. आप अपनी शॉप चेंज करो, और जैसे ही आप शॉप चेंज करोगे और इस बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करना चाहोगे, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आपको भी दे देंगे. जहां पे ये लोग सब लोग कमा रहे थे, ये आप भी कमा सकते हो. कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. आप भी कमा सकते हो. सिर्फ आपने क्या करना है? अपनी शॉप चेंज करनी है. शॉप चेंज करने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैंने इस पूरे के पूरे चैनल में से इन सबको हटा करके, इस पूरे के पूरे चैनल में से इन सबको हटा करके आपको सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ दिया. आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जोड़ दिया. अब आप जो भी सामान लाओगे मैन्युफैक्चरर से लेके आओगे डायरेक्टली. उससे फायदा क्या होगा कि जो बीच का जो पैसा जा रहा था, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा था, दूसरा एडवर्टीजमेंट में जा रहा था. एडवर्टीजमेंट में सबसे मोटा पैसा एडवर्टीजमेंट में जाता है. यहां पे हम कैलकुलेशन ले लेते हैं. एडवर्टीजमेंट में 30% पैसा आप जब खरीदते हो 100 रुपए का कोई सामान, उसमें 30 रुपए एडवर्टीजमेंट के आप देते हो. अब देखो, आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिल जाए
कि ये प्रोडक्ट बना है, ये पेन बना है और मार्केट में अवेलेबल है, इसको आप तक पहुंचा, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए भी आप ही की जेब से पैसा लेकर के लगाया गया है। कितना स्मार्ट वर्क है, देखो आप ही की जेब से पैसा लिया, आप ही को एक एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, अर्निंग मनी। और 20% पैसा, ये जो चैनल था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, 20% पैसा वो लॉजिस्टिक्स और हैंड एक्सचेंज में चला जाता है। आपको डायरेक्टली जोड़ने से फायदा क्या होगा? 20% तो आपको डिस्काउंट के तौर पे मिल जाएगा वंस यू स्टार्ट परचेजिंग, वंस यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर नीड्स फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर। ये मैन्युफैक्चरर कौन है उसका भी मैं आपको डिटेल बता दूंगा, उसके बारे में थोड़ा सा अलग से टाइम दूंगा, सो दैट आई कैन टेल यू मतलब क्या स्टैचर है इस कंपनी का। 20% तो आपको हाथ के हाथ वहीं मिल जाता है डिस्काउंट। इन वो डिटेल्स आपको, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनके साथ बैठ करके वो डिटेल्स आपको बता देंगे कैसे कैसे मिलता है। और फिर ये मैन्युफैक्चरर कहता है जो 30% है, जो 30% एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो भी पैसा मैं आपको अर्न करने का मौका दे रही हूं। कैसे? आप मेरे टर्नओवर, मेरी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करो। मतलब वही आ गया, नेटवर्क बनाने में, आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो। जितनी जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे, जितने भी जो भी नीचे आपकी वजह से सेल्स में मेरे इंक्रीमेंट आएगा, उसके हिसाब से मैं आपको रिटर्न दूंगा। उसका एक रनिंग एक वो बना दिया है उन्होंने। मतलब 20,000 रुपए का अगर टर्नओवर में हेल्प करते हो तो आप 3% सेल्स कमीशन के हकदार बन जाते हो। इसी तरीके से करते 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 आप जब 10 लाख का टर्नओवर करते हो एक महीने में, तो आप 21% पे पहुंचते हो। इस जगह पे अगर मैं छोटा मोटा मोटा बताऊं तो लगभग 3,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। और यहां जब आप पहुंचते हो तो 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की आपकी इनकम आनी शुरू। नाउ मैं मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर कर पाया होगा। अगर कोई भी चीज आपको, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज रह जाती है, प्लीज नोट इट डाउन, और सेशन के एंड में अगर आप चाहो पूछ सकते हो, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यह है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप उनके साथ बैठ करके दोबारा समझ सकते हो। अब कैसे होगा? हम 10 लाख के टर्नओवर की बात कर रहे हैं, कैसे पहुंचे 10 लाख के टर्नओवर तक? देखिए, मैंने आपको पहले फिर बताया था, नीड। आकाश जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी आवाज में आवाज में हल्का सा डिस्टरबेंस आ रहा है। प्लीज एक बार माइक चेक कर लीजिएगा प्लीज। आई थिंक फोन की वजह से। ओके, प्लीज। हो सकता है। अभी क्लियर है? यस परफेक्ट, थैंक यू। ऑलराइट, तो जैसे मैं बोर्ड की तरफ कम बोलूंगा, मैं वैसे आपको मैंने समझा दिया है काफी हद तक। मैं जरा सी बात करूंगा, जैसे मैंने बोला नीड्स। मैं ये मान के चलता हूं किसी भी एक फैमिली में आज की तारीख में 10,000 रुपए लगभग खर्च होता होगा उस परिवार को चलाने के लिए। जो नीड्स हैं ऑलमोस्ट लगभग 10,000 की हो जाती होंगी, एक कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं। हम क्या बोल रहे हैं आपको, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कि आप अपना बाइंग पैटर्न, बाइंग शॉप चेंज कर दो, अपना ब्रांड चेंज कर दो। ब्रांड चेंज करोगे, आपने सिर्फ अपनी नीड्स को एक दूसरी शॉप से ब्रांड चेंज कर दिया अपना। मैं ब्रांड का नाम ले लेता हूं, बहुत प्राउडली मैं बोलता हूं, ये ब्रांड है एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। दिस इज वन ऑफ द biggest, not one of the, it is the only and the biggest direct selling company. We are talking about direct selling. This is this is the number one direct selling company in the world. इंडिया में 22 साल हो गए हैं और इस कंपनी का एग्जिस्टेंस को 62 years प्लस हो चुके हैं। This company deals
In India, they deal in more than 185 plus products और हर महीने इस साल से तो नए नए प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं. तो आपका प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बढ़ता चला जा रहा है. और इस कंपनी का अगर आपको वैसे बताऊं तो दिस कंपनी हैज more than 75 R&D labs. There are more than 750 scientists who are working day and night on the quality of the products. इस कंपनी के पास 1200 पेटेंट्स हैं और इतने ही पेंडिंग हैं. ये कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आपको देती है, they give you with a condition of 30 days and 30% यूजेज तक आप उसको यूज करके अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप वापस दे सकते हो और आप अपने पैसे ले सकते हो. There is no other company which gives you such a wonderful thing कि आपको अगर ये पेन लेके आए हो, आपको पेन का कलर भी पसंद नहीं आ रहा है, वापस कर दीजिए. There will be no questions asked. आपको आपका सारा पैसा वापस हो जाएगा. That means 100% satisfaction guarantee. कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स which is harmful for the environment, harmful for the human being, harmful for the earth, plant, animal, anything, कोई भी चीज, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इसमें यूज नहीं किए जाते हैं. इसके पास एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी, your air purifiers, energy drinks, you name it and we have it. Cookware, you name it and we have it. हम लोग इस सारे प्रोडक्ट्स के ओनर्स हैं, हम लोगों के प्रोडक्ट्स हैं. We sell these products. This is our company. ये जब तक हम लोग 50% प्रॉफिट में पार्टनर्स हैं इस कंपनी के साथ. कहाँ मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको पैसा एक नहीं लगना? आपको इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ना है. देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. आप अपनी केवाईसी करा के सिंपली जुड़ सकते हैं. उसके बाद आपको सिर्फ अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्क बनाने के लिए आपने इस बिजनेस को करना है तो देयर इज अ क्राइटेरिया वेयर वी वांट टू सी वेदर यू आर एबल टू मेक अ नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स और आप कुछ प्रोडक्ट्स मूव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो देयर इज अ ट्रेनिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम. उसको क्लियर करके यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन टीम ऑफ पार्टनर्स. जैसे हम पार्टनर्स हैं ऐसे ही आप भी अपने नीचे एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हो. अगर आप टीम नहीं बनाना चाहते हो तो यू कैन जस्ट बिकम अ रिटेलर और आप एक एमवे डायरेक्ट रिटेलर बन सकते हैं. जो रिटेल मार्जिन कुछ होता है वो आपको वहां से आप कमा सकते हो, कस्टमर्स बना सकते हो. दिस इज अ ह्यूज कंपनी, दिस इज अ ह्यूज बिजनेस, दिस इज समथिंग व्हिच. और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब तक आप किसी चीज के बारे में अच्छे से जानोगे नहीं, अंदर तक नहीं घुसोगे, तब तक आपको समझ जानने खूबसूरती क्या होती है वो समझ में नहीं आएगी. से फॉर एग्जाम्पल बाहर से घर बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि हम लोग की और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक्चुअली तब समझ में आएंगी जब आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ोगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग दिस बिजनेस तब आपको समझ में आएगा क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या ब्यूटीफुल चीजें हैं जो आपको मिल सकती हैं. मटेरियल चीजों की मैं बात नहीं कर रहा हूं. आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, आपको जो नॉलेज मिलती है, आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपको जो मेंटरशिप मिलती है. मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी लंबी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है. बहुत सारे लोग हैं मेरे से ऊपर जो लोग इस बिजनेस को इतनी पैशनेटली बिल्ड किया है. मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो कर रहा हूं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू put my foot on their footprint so that I can also move. हम लोग ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आते हैं. आप लोग को पूरी मेंटरशिप मिलेगी. We'll hand hold you and teach you how to build this business. But
You need to, give our hand to us. आपको अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा. हम लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हैं. हमारे मेंटर हैं मिस्टर आलोक उपाध्याय. हम लोग उनसे सीखते हैं. He is tremendously successful, one of the biggest businesses in the northern India. और हम लोग इतने लकी हैं that we are getting mentorship directly from him. उन्होंने इस बिजनेस को 22 साल से वो इस बिजनेस में है. He retired when he was 25. अब आप सोचो, he drives a Mercedes, he lives in a lavish penthouse, और सब कुछ इसी बिजनेस से बना है. तो I hope I was able to give some insight, some information about this business, and I'm hoping that people will take decision. और देखिए, there is a saying, a journey of 1,000 miles begins with the first step. 1000 मील का सफर तब तक शुरू नहीं होगा या खत्म नहीं होगा जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे. तो great opportunity, just take the first step, decide, and we will be there from the second step onwards with you. If you are actually willing, your why is clear, you have the passion, we'll be there. Everyone is waiting for you. Thank you very much, and I hope I was able to convey my message across. Thank you. I'm back to Rahul.